नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम। की तरावी जो है नई मस्जिद में अदा की जाएगी, दुआ करेंगे। कर दिए। अब हमारी और बाद वालों की और नौजवानों की जिम्मेदारी है ये हमारे आमाल नामे में इस साल को सवाब मिलता रहता है। सरकार आलम सल्लल्लाहु नहीं दे सकता, कोई गाना मिट्टी कला के तुम्हें हेल्प कर दूं। से कबूल फरमाया काम शुरू हो रहा है। मैं तमाम अहबाब से नाजरीन, कर्नाटका के जिले कोलार का मशहूर गांव क्यालनूर, जहां तकरीबन 45% मुस्लिम आबादी आबाद है और जो पहले सिल्क गांवों के नाम से जाना जाता था, वहां तीसरी मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया। इस बाबरकत मौके पर उलमा इकराम ने अपने ईमान अफरोज खिताबात में क्यालनूर के मुसलमानों से अपील की कि वो अल्लाह के इस घर की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि मस्जिद की तामीर एक अजीम सदका जारिया और आखिरत का बेहतरीन सरमाया है। मस्जिद के मुतवल्ली शेख सिराजुद्दीन साहब ने तशरीफ लाए तमाम उलमा इकराम, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और अवाम का शुक्रिया अदा किया। अब हम आपके साथ इस बाबरकत तकरीब में उलमा इकराम के अहम बयानात पेश कर रहे हैं। मुलाकात फरमाइए। शुक्रिया। हर मुसलमान को इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। महज खालिस आपके नाम पर तामीर मस्जिद की जा रही है, इखलास के साथ बढ़ती दुनिया तक इसमें आपकी इबादत की नियत की जा रही है। या बारी ताला इस अमल को मुसलमान में जारी व सारी फरमा। या बारी ताला इस मकाम को कबूल फरमा। आपके लिए मस्जिद के लिए कबूल फरमाया, यहाँ पर नमाज पढ़ने वालों को कबूल फरमा। इस महल्ले वालों को कबूल फरमा, इस गाँव वालों को कबूल फरमा, तमाम मुसलमानों को कबूल फरमा। यहाँ पर एक दीनी मदरसा है जिससे इंशाअल्लाह इस्लाम का काम हो रहा है, दीनी काम हो रहा है। उसकी हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे लिए खैर के फैसले फरमा, हम पर रहमत नाजिल फरमा, बरकत नाजिल फरमा, तिजारतों में बरकत नाजिल फरमा। अल्लाह हमारे मसलों में दीन وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة مسجد کی تعمیر کی اہمیت فرمائی سے جو بھی احباب اس وقت مختلف شہروں میں ہیں، کانور چھوڑ کر جو ہے مختلف شہروں میں جو ہے اس وقت رہ رہے ہیں، ان تمام کو جمع کیا جائے اور انہی کی سرپرستی میں، کانور کے لوگوں کی ہی سرپرستی میں یہ مسجد تعمیر کی جائے۔ لہٰذا ہمارے ایک ووٹ کے اوپر آپ تمام یہاں تشریف لائیں۔ سامعین اکرام، میں ایک بات اور بتاتا ہوں کہ یہ مسجد کی زمین جو ہے ایک ہی شخص نے، جو کانور کے رہنے والے تھے، اب بنگلور میں وہ جو ہے منتقل ہو گئے یہاں سے، انہوں نے اپنے بزرگوں کے، اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کے نام پر یہ زمین جو 60 کو 80 پر 4 سائز کی زمین انہوں نے خرید کر دی اور مسجد میں بھی ایک بڑا حصہ، مسجد کی تعمیر میں بھی ایک بڑا حصہ لینے کا وعدہ کیے ہیں۔ میرا بھی گھر کا کام بھی
यहाँ दुआ के बाद वहाँ जाएंगे। ये बोर्ड भी और उनके लिए भी, उनकी सेहत के लिए हमारे मौलाना मजीद साहब यानी अफरोज साहब के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने ये बोर्ड चलाने का बेड़ा उठाया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियां उनकी सेहत कामिला अता फरमाए और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहरहाल, और दूसरी बात, मस्जिद की दुआ के फौरन बाद जो है बोर्ड के पास भी दुआ होगी, वहाँ भी जाना है। मैं जो बाहर से हमारे मेहमान आए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, अहलन सहलन मरहबा कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि दुआ के बाद जो आए हुए मेहमानों के लिए इंशाअल्लाह खाने का भी इंतज़ाम है और आपकी रहनुमाई करेंगे। शौकत का घर किसे क्या मालूम है, बहरहाल आपकी रहनुमाई करेंगे। आए हुए मेहमानों के लिए इंशाअल्लाह खाने का इंतजाम रहेगा, तो खाना वगैरह खाकर जो है दुआ करें। और मस्जिद में जो भी जो बाहर से आए हैं, कानून के जो हजरात आए हैं, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने जो है ख्यालात का भी इजहार कर सकते हैं, या आइंदा काम होने के दौरान भी आप अपना ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो आने वाला रमज़ान की तरावी जो है नई मस्जिद में अदा की जाएगी। दुआ करें अल्लाह ऐसा कर सके। दुआ जो है हमारे इसी कानून के दूसरे आगे, मैं इसी गांव का एक छोटा सा बच्चा हूँ, आप सबका अजीज हूँ। हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हमारे दरमियान हमारे शहर के और गाँव के बड़े बड़े लोग जमा हैं और अकाबिर उलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जमा हैं। और हज़रत मौलाना बशीरुल्लाह साहब, मैं भी पहले आलिम समझ रहा था, जब पहली मरतबा मुलाकात हुई तो मौलाना ने खुद बताया कि मैं क्यालूर का दूसरा आलिम हूँ। उसके बाद में मौलाना अब्दुल मजीद साहब हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, करम फरमा भी हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। हर 15 दिन हफ्ते में मुलाकात भी होती है। मौलाना ने मुझे पेश कर दिया है, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसकी तामीर ईमान वाले करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमारे गांव में मसाजिद हैं, इसके बावजूद जैसा कि मुतवल्ली साहब ने इरशाद फरमाया है कि और मस्जिद की ज़रूरत पेश आई तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद बनाई गई। अब इसी मस्जिद को और वसी किया जा रहा है। अब मस्जिद जहाँ भी बनती है, इसके लिए 3 तरह के काम होते हैं। एक इंतज़ामी काम होता है, एक मस्जिद को आबाद करने का काम होता है, और तीसरा काम उस मस्जिद की तामीर और इंतजाम के लिए माली निजाम का इंतजाम करना होता है। ये 3 काम मस्जिद के लिए होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामी काम तो बहुत अच्छे तरीके से हर मस्जिद का हमारे गांवों में बेहतरीन अंदाज से चल रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है और इसके ऊपर कोई कलाम करने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, मस्जिद को आबाद करना। ये मस्जिद को कौन आबाद करेंगे? हर ईमान वाला मस्जिद को आबाद करेगा, और वो तमाम काम मस्जिद में किए जाएंगे जिन कामों से, जिन फिक्रों से, जिन मेहनतों से मस्जिद आबाद होती है। लोग अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में आते हैं और अल्लाह का हुक्म आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये आबादी वाला काम और आबादी वाली मेहनत, इसके लिए हम सब को तैयार रहना है। और इस काम के लिए कोई माल खर्च नहीं होता, कोई पैसे का मुतालबा नहीं होता कि नमाज के लिए पैसे बंदो और नमाज पढ़ो, नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंतजामी उमूर के लिए माल और पैसे की जरूरत पड़ती है, और दूसरा तामीर के लिए और उसकी वसी करने के लिए माल की जरूरत पड़ती है। और हदीस
پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مسجد دنیا میں بنا دی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی دنیا میں لوگ مل کر، یہ گاؤں کے لوگ مل کر ایک محلے کا ہے، سب کا یہی خیال ہے کہ ہمارے گاؤں کا تقاضا ہم ہی پورا کریں، ہم اپنے گاؤں کے تقاضے کو باہر سے مطالبہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ الحمدللہ اب تک ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، امید ہے یہ بڑے لوگ تو یہ کام کر دیے، اب ہماری اور بعد والوں کی اور نوجوانوں کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داریوں کو کندھوں پر لینا، ان بڑوں کی منشا کو سمجھنا اور ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی سرپرستی میں ہم کو یہ کام آگے بڑھانا ہے۔ آج یہ مسجد کی سنگ بنیاد ہے اور سنگ بنیاد میں بھی ہمارے گاؤں کے ایک عالم دین پیش ہیں اور بہت ضروری ہے پانی ہے، اس کے لیے بھی ہمارے کرم فرما ایک عالم دین پیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے اور ہماری اس مسجد کو بآسانی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد کی بات ہے کہ اللہ رب الجلال نے ہمیں اس کے گھر کی تعمیر اور سنگ بنیاد کے اس عظیم موقع پر شریک ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ وہ عظمت والا کام ہے جس کو پروردگار نے اپنے پیغمبروں سے لیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور خلیل ہیں۔ اللہ نے ایسے برگزیدہ جلیل القدر پیغمبر سے مسجد تعمیر کرنے کا کام لیا ہے اور وہ خود مزدور بن کر مستری بن کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والے ہیں۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر فرمائی، جسے میں اور آپ مقام ابراہیم کہتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہر بیت اللہ میں حاضر ہونے والے، طواف کرنے والے، عمرہ حج کرنے والے کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا۔ آپ حضرات جن کو اللہ پاک نے مسجد بنانے، مسجد کی جگہ خریدنے، بورڈ کا انتظام کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ ابھی مولانا نے فرمایا کہ ہر کوئی الگ الگ ایک مسجد نہیں بنا سکتا۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک مختصر سا واقعہ ملتا ہے، ہارون الرشید کا یا نور الدین، یہ دونوں اپنے اپنے وقت کے بادشاہ تھے، دونوں میں سے کسی ایک کا بہرحال یہ واقعہ، انہوں نے اپنی رعایا میں اعلان کرایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ایک روایت میں یوں آیا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد کی جس نے تعمیر کی، اللہ اس کے لیے مثلہ اسی جیسا گھر بنائیں گے۔ شیخ الحدیث ہم سب کے استاد حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس حدیث کے دوران ارشاد فرمایا کہ اللہ اس جیسا گھر، جیسی مسجد ہوگی اس جیسا گھر، حالانکہ یہاں اینٹ اور گارے کی مسجد اور جنت میں تو اونچی عالیشان چیزیں جسے نہ کسی کی نظر نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کے کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی قلب بشر پر اس کا وہم و گمان گزرا ہوگا، ایسی شاندار وہاں جنت کے محلات ہوں گے، تو پھر یہ تشبیہ کس چیز کی ہے؟ تو ہمارے استاد محترم نے سمجھایا کہ دیکھو مسجد کی ہر مسلمان کے دل میں عظمت ہوتی ہے، عزت کی نظر سے مسجد کو مسلمان دیکھتا ہے، اس کے دل میں اس کا ادب اور احترام ہوتا ہے، تو اللہ مسجد بنانے والے کو جو محل دے گا،
जन्नतियों के दिलों में भी उस महल की अजमत होगी। ये अल्लाह की तरफ से अजीम शान महल, ये मस्जिद बनाने वाले को जन्नत में मिलेगा। तो बादशाह ने पूछा, ये तो मेरा महल है, मस्जिद बनाई मैंने, ये सामने इस मजदूर का महल क्यों है? तो उस पर उन्हें बताया गया कि रात के सन्नाटे में तारीकी वसल्लम ने सच इरशाद फरमाया। आपने फरमाया जो मस्जिद अल्लाह के लिए बनाए, चाहे परिंदे के घोंसले के बराबर क्यों ना हो। मतलब यह है कि कोई घोंसले के बराबर मस्जिद तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा भी उसमें जो होता है, उसके लिए भी अल्लाह जन्नत में महल तैयार करते हैं। खुश नसीब है वो हजरात। यकीनन मैं मुबारकबाद देता हूँ हजरत मौलाना बशीरुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम को, और इसी तरह हमारे दरमियान जनाब कलीमुल्लाह साहब अलहाज तशरीफ फरमाए, और उनके रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने मस्जिद के लिए जगह खरीद कर इसको वक्फ करने का इरादा किया अपने बुजुर्गों की इसाले सवाब के लिए। आप में से हर एक को भी मेरी तरफ से अदब के साथ गुजारिश है कि हम भी ये कोशिश करें, ये ऐसे काम है कि हमारे दुनिया से जाने के बाद भी हमारे आमाल नामे में इसका अजर सवाब मिलता रहता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे 7 काम बताए हैं कि आदमी दुनिया में करके वो चला जाता है, कब्र में उसे उसका अजर मिलता है। एक इल्म सीख गाँव के मुतवल्ली जनाब हमारे सिराज हजरत साहब और दीगर जिम्मेदारान भी यहाँ तशरीफ फरमाए, बाबा साहब और दीगर बहुत सारे हैं जो यहाँ इस वक्त तशरीफ फरमाए। सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आप हजरात से दुआ लेते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। खुसूसन हजरत मौलाना अब्दुल मजीद में दावत बरकातुहुम से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस का जुमला जो अल्फाज हैं वो गौर तलब है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिद, मन बना मस्जिदा नहीं फरमाया, लिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल। और दूसरी जगह जिसमें मौलाना ने हदीस पेश की, जिसमें वही बता रहा ये दोनों लफ्ज इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन ईमान वालों तुम मस्जिद बनाओ सिर्फ अल्लाह के लिए, लिल्लाह अल्लाह के, इसमें जर्रा बराबर कोई और चीज दखल मत दो। इसलिए कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। आदमी 99% अल्लाह के लिए किया, सिर्फ 1% लोगों की वाह के लिए किया, तो 9% के लिए अल्लाह कहेंगे कि तूने गैर के लिए किया, मुझे तेरे काम की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं उससे पाक हूं। अल्लाह शिर्क से पाक है। हम सबकी सबसे पहले ये नीयत होनी चाहिए, हम जो करेंगे सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे। और दूसरी बात जो मौलाना जिक्र करेंगे बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात मौलाना जिक्र करेंगे। हम अल्लाह के घर के लिए चलो ठीक है ईद दे दो, अगर ईद नहीं दे सकता कोई गाना मिट्टी कला के तुम्हें हेल्प कर दूं, ये तो ये कर दूं, पानी डाल दूं, ये सब चीजें हैं जो अल्लाह के घर के लिए अल्लाह के लिए करने के। इसलिए हम सब जो यहाँ पे आए हुए हैं ये ना समझे कि उन्होंने बना रहे हैं, उन्होंने बना रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं, उन्होंने बना के उनके पास जो था वो कर रहे हैं, हमारे पास भी हम भी कर सकते हैं। हमने कहा हर एक आदमी कर सकता है, हत्ता कि क्या है दुआ में शिरकत करना ये भी शिरकत है। अगर आदमी इस नीयत के साथ जमा हुआ, हमारा उस्ताद जिक्र फरमा रहे थे कहीं मस्जिद की तामीर हो रही वाली नहीं, क़यामत तक बाकी रहने वाली चीज, अब खत्म हो जाए, हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाए, लेकिन वो जगह खत्म होने वाली नहीं है। मस्जिद के नाम से अगर मैं गया, अगर उसमें अल्लाह के हम, अगर हो सकता है मेरे इरादे में कोई खोट हो, लेकिन बहुत सारे लोग आएंगे, उनमें कोई इखलास वाला भी होगा, उस इखलास वाले की बरकत से अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत कर देगा। इसके भाई
अल्लाह मुझे भी माफ फरमा। हालांकि मुझे आने का इरादा नहीं, मैं समझा बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं, उनमें इखलास वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, उनके इखलास के जरिए से अल्लाह को मुझे भी मग़फ़िरत करे। मैं उसी नियत के साथ आया हूँ और आप लोगों से भी यही है, और जो भी मस्जिद के लिए कर रहे हैं सबकी ये हो कि सिर्फ अल्लाह के लिए, बिल्लाह बिल्लाह बिल्लाह, ये लफ्ज बहुत ज्यादा अहम है। जैसे कि हदीस का टुकड़ा मन बना लिल, मस्जिद का लफ्ज बाद में अल्लाह के नबी ने जिक्र फरमा, पहले कहा लिल्लाह, मस्जिद बनाओ लिल्लाह, अल्लाह के से। जिस्म से हो सकता है, जिस्म से, हाथ से, पैर से, दिलो दिमाग से, न खुद से नहीं हो सकता। किसी की हेल्प करने के लिए हम तरकीब दे सकते हैं तो उसको हम तरकीब दे के उसमें लगाएं, ये भी सवाब का काम। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। हज़रत शेख सिराजुद्दीन साहब सदर और मुतवल्ली हैं कानून के, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके सामने तामीर मस्जिद के ताल्लुक से अर्ज किया। कुछ वजाहत करते हुए तामीर मस्जिद की ताल्लुक से चंद मुख्तसर तकरीर आपके सामने मौलाना मोहम्मद सुहेल साहब फरमाएंगे। उसके बाद मुख्तसर तारुफ हमारे मौलाना अतीकुर रहमान साहब जो काजी हैं बड़े कोलार डिस्ट्रिक्ट के, वो भी तशरीफ लाए हैं। और फिर हमारे मौलाना उनके देखते में समझ गया कि मौलाना जो है उनके, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने बताने से कबूल फरमाया काम शुरू हो रहा है। मैं तमाम अहबाब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आने वाले मेहमानों को मैं अहलन व सहलन कहते हुए उनका इस्तेमाल भी करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए। मुख्तसर मौलाना सुहेल साहब आपके सामने तालीम